अस्सलाम वालेकुम सर। सर आपने असाइनमेंट जो दी हुई थी वो मैं आपको अब शो कराने लगा हूँ, जिसमें आपने डिफरेंट टास्क वगैरह कहे थे। जिस तरह एजेक्स आपने कहा था यूज़ करनी है, उसके बाद फाइल अपलोडिंग करनी है, अप्रूव्ड ऑपरेशंस को कंप्लीट करना है, और सर्वर साइड और क्लाइंट साइड वैलिडेशन करनी है। वो असाइनमेंट मैं आपको भी यहाँ पर प्रेजेंट करने लगा। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारा क्या हमारा लॉगिन वगैरह और साइन अप है जो वो काम करता है सही है। तो यहाँ पर मैंने जो ऑलरेडी पहले से ही ऐड किया हुआ है एडमिन में, वो लॉगिन करने लगा हूँ। सबसे पहले मैं गलत पासवर्ड लगा रहा हूँ, 123 मैंने लिखा, लॉगिन पे क्लिक किया, गलत पासवर्ड लगाया, नीचे लिखा आ गया इनवैलिड ईमेल और पासवर्ड। सो अब मैं सही पासवर्ड लिख के लॉग इन करता हूँ। ये है सही पासवर्ड, एबीसी। लॉग इन करता हूँ। जैसे ही मैं लॉग इन करूंगा तो ये मुझे लॉग इन स्क्रीन पे लेके जाएगा और सेशन स्टार्ट हो जाएगा। और इस सेशन को मैं बाद में एंड कर सकता हूँ यहाँ से, लॉग आउट जब करूंगा। तो ये हमारे पास अब एडमिन लॉग इन हुआ, तो हमें डिफरेंट चीजें शो होना शुरू होगी। जिस तरह की हमें एडमिन की लिस्ट शो हो रही है, एडमिन का ईमेल, उसका पासवर्ड, और उसके बाद दो ऑपरेशन जो कि डिलीट और अपडेट की। सो ये हमारे पास तीन चार डिफरेंट एलिमेंट्स हैं। सबसे पहले मैं कोई एक क्रूड ऑपरेशन परफॉर्म कर लेता हूँ, जैसे कि मैं डिलीट कर देता हूँ। तो मैं जब डिलीट करूंगा, तो डिलीट करने से जो हमारे पास वो स्पेसिफिक वो हमारे पास स्पेसिफिक जो एलिमेंट, मैं नहीं कहूँगा, जो हमारे पास एंट्री है टेबल में, वो डिलीट हो जाएगी। ये हमारे पास हमारा डेटाबेस है जिसका नाम मैंने प्रोजेक्ट रखा हुआ है, और ये डिफरेंट टेबल्स हैं जिनमें हम डाटा स्टोर करेंगे। अब यहाँ पर मैंने ये वाला डिलीट कर दिया, तो उसको हम यहाँ पर चेक भी कर सकते हैं। ये जैसे कि यहाँ से वो डिलीट हो गया। अब हमारे पास, मैं चाहता ये हूँ कि ये जो बार हमारे पास एडमिन 3 है, इसका पासवर्ड मैं चेंज करूँ, तो मैं अपडेट करूंगा इसे। तो अपडेट करने पे उससे मुझे, क्योंकि मैं एडमिन हूँ तो उसने मुझे शो करा दिया। अब यहाँ पर डिफरेंट ऑप्शन है लॉग आउट करने के लिए और होम पेज पे जाने के लिए और न्यू पासवर्ड। तो मैं न्यू पासवर्ड रखता हूँ ABC123, और अपडेट लिस्ट कर दूँ। जैसे ही मैंने अपडेट पासवर्ड किया, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो हमारे पास उस एडमिन का पासवर्ड है वो अपडेट हो चुका है। और इधर मैं डेटाबेस में भी देखता हूँ तो एडमिन का पासवर्ड अपडेट हो गया। सो उसके बाद हम आ जाते हैं जी एडमिन ऐड की तरफ। तो यहाँ पर मैं एडमिन ऐड करना चाहता हूँ, तो देखता हूँ कि क्या एडमिन ऐड हो रहा है मेरा यूजर। सो यहाँ पर मैं कोई भी लिख देता हूँ एडमिन, वो तो हुआ 5@gmail.com। और अब मैंने एडमिन को ऐड किया, और यहाँ पर हमारे पास एडमिन ऐड हो गया है, और साथ में ही उसका पासवर्ड पाकिस्तान 1 2 पे मैंने रखा है। अब इसको मैं डेटाबेस में भी देख लेता हूँ, तो ये है, हो गया। अब अगर मैं चाहूँ तो इसको मैं डिलीट करूंगा, तो ये डिलीट हो जाएगा। उसके बाद ये हमारे पास, ये हमारे पास क्लाइंट की लिस्ट है, और इसमें क्या है कि हमारे पास डिफरेंट क्लाइंट्स हो रहे हैं। अब अगर मैं चाहता हूँ से मैं इसको लॉग इन कर लेता हूँ ताकि मैं क्लाइंट वाली स्क्रीन पे जा सकूँ। सही। तो अब अगर मैं चाहता हूँ कि मैं कोई क्लाइंट ऐड करूँ यहाँ से, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर पहले मैं क्लाइंट ऐड कर देता हूँ, सलमान gmail.com। और
और इसको मैं अपलोड कर देता हूँ। तो ये अब मेरे पास डेटाबेस में जाकर ऐड हो गया होगा। जी, salman@gmail.com, पासवर्ड एबीसी और स्टूडेंट, ये हमारे पास ऐड हो गया। अब मैं अगर इसको यहाँ से देखूँ जाकर, यहाँ पर हमारे पास वो ऐड हो गया है। इसी तरह अगर मैं चाहूँगा तो इसको डिलीट भी कर सकता हूँ, और इसी तरह हमारे पास ऑर्डर और बाकी लिस्ट भी आ रही है। यहाँ से अब मैं लॉग आउट कर देता हूँ। ये थे हमारे क्रूड ऑपरेशन वगैरह जो कि हमने परफॉर्म किए। अब दूसरा काम उसकी तरफ जिसकी तरफ मैं जाता हूँ वो है जी हमारे पास एजेक्स वाला। अच्छा, मैंने एजेक्स पे काम कैसे किया? मैंने एजेक्स पे ऐसे काम किया है कि मैं क्या करता हूँ कि जब भी यूजर इनपुट फील्ड में कोई भी चीज सर्च करेगा तो मैं एजेक्स के जरिए रिक्वेस्ट बनाकर भेजूंगा, और फिर मैं डेटाबेस से वो डाटा जो आएगा उसको डाटा लेके, और फिर मैं वहाँ पर उसको चेक कर लूंगा कि वेदर द यूजर इज प्रेजेंट इन डेटाबेस और नॉट। अगर प्रेजेंट होगा तो तब भी हमें पता चल जाएगा, अगर नहीं होगा तो तब भी, और फिर हम उसकी डिटेल भी देख सकते हैं। तो मैंने एजेक्स से काम ऐसे किया। सो थोड़ा मैं थोड़ा आपको दिखा देता हूँ क्या किया मैंने। तो ये मेरे पास था जी। अ, ये मेरे पास इनपुट फील्ड थी ना। तो इसमें हम जब भी अपलोड करते थे तो क्या होता था, हमारे पास ये फंक्शन चलते हैं, और की इनपुट जो कि चलेगा, जो कि जैसे ही हम इनपुट एंटर करते जाएंगे तो ये चल जाएगा। उसके बाद हमारे पास ये वही डिफरेंट कंडीशन वगैरह हैं, और उसके बाद हमारे पास सबसे पहले सर्च एक्शन फाइल में जाएंगे हम। सर्च एक्शन फाइल में वही भी हमारे पास रिजल्ट जाएगा, और उधर रिजल्ट को मैच करेगा, और जो भी रिजल्ट उससे मैच होता होगा वो हमारे पास एज अ ड्रॉप डाउन लिस्ट डिस्प्ले हो जाएंगे। और उसके बाद जब हम कोई भी हमारे पास सर्च अगर मैच कर जाता है किसी से, वैसे तो वो, अब हम अगर ए इनपुट करेंगे तो वो सारे डिस्प्ले करेगा ना, लेकिन अगर कोई मैच कर जाता है, जिस तरह SALMAN सलमान में input करता हूँ और वो मैच है, तो नीचे सलमान की डिटेल भी शो कर देगा विदाउट क्लिकिंग, विदाउट एनी अदर। तो उसके लिए ये मेरे पास फंक्शन, और ये सर्च में इसको मैंने शो कस्टमर यहाँ पर यूज किया, और यहाँ पर वो फिर डिस्प्ले हो जाओ। अब मैं इसको दिखा भी देता हूँ करके, जिस तरह, अब अगर मैं क्लाइंट में गया हूँ तो ये मेरे पास डिफरेंट क्लाइंट्स अपलोडेड हैं विद द नेम ARS MSN अली मोहसिन मुस्तफ़ा बिलाल और सलमान। सलमान डिलीट किया था शायद। यस, सलमान डिलीटेड है। तो अब क्या होगा कि यहाँ पर जब मैं कोई भी कोई भी मैं लेटर लिखता हूँ, जिस तरह मैं ए लिख रहा हूँ, तो ये हमारे पास अब ए से सिर्फ दो ही नाम थे ना, ARS और अली, तो वो मुझे डिस्प्ले होना शुरू हो गए एजेक्स के जरिए। अब ARS नहीं इस तरह आएगा। अब मैं अगर ARS लिखता हूँ इस तरह खुद से, तो हमारे पास वही जो क्या कहूँगा मैं, क्लाइंट होगा उसकी डिटेल भी साथ शो होगी, admin@gmail, और इसका कौन सी टाइप है, इंस्ट्रक्टर है जिस तरह। इसी तरह मैं कोई और लिख देता हूँ MSN, सो वो भी डिस्प्ले हो रहा है। अब रहना साकिब, साकिब नहीं है, क्या है, मोहसिन और मुस्तफ़ा है। अगर मैं मोहसिन लिख देता हूँ तो उसी तरह मोहसिन की भी डिटेल शो होगी। तो ये जितना काम था ये सारा मैंने किया एजेक्स के जरिए। मैं डेटाबेस से मैंने डाटा लिया और उसको फिर यूज किया, उसको फिर मैं डिस्प्ले करा देता था। अब अगर कोई ऐसा मैं इंपोर्ट करता हूँ कि जो कि डेटाबेस से किसी से मैच नहीं करता, तो वो भी ऑन द स्पॉट बता देगा नो मैचेस फाउंड। ये सारा काम एजेक्स के जरिए मैंने किया। चलेंगे, अब आ जाते हैं तीसरा काम जो कि हमारा है वैलिडेशन वाला।
ठीक है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि मैंने क्लाइंट साइड इनपुट वैलिडेशन कैसे की और सर्वर साइड इनपुट वैलिडेशन कैसे की। सबसे पहले मैं आपको क्लाइंट साइड दिखा देता हूँ। पास जिस तरह जब मैं एडमिन को ऐड करूंगा, तो अब यहाँ पर मैं एडमिन नया ऐड कर रहा हूँ, तो मैं अगर बगैर की एडमिन ऐड करूंगा तो वो कहेगा नहीं प्लीज फिल आउट दिस फील्ड। तो ये मैंने किसके जरिए किया? क्लाइंट साइड वैलिडेशन यूजिंग जावास्क्रिप्ट एंड एचटीएमएल एट्रीब्यूट्स। सो मैं दिखा देता हूँ यहाँ पर ऐड एडमिन दे रहा ऐड एडमिन डॉट पीएचपी। सो ये हमारे पास जावास्क्रिप्ट मैंने यूज की इस काम के लिए, तो पासवर्ड्स को ये वैलिडेट करके बताएगा इनवैलिड। कोई भी चीज़ अगर वैलिड इनवैलिड होगी तो हमें बस कोड बताता रहेगा यूजिंग जावास्क्रिप्ट या क्लाइंट साइड वैलिडेशन। तो यहाँ पर मैं डाल देता हूँ एडमिन शिखर डॉट कॉम। अब यहाँ पर ये जैसे ही मैं पासवर्ड की फील्ड पे क्लिक करूंगा तो ये मुझे बताएगा कि पासवर्ड मस्ट कंटेन द फॉलोइंग। तो पासवर्ड में ये चीजें होनी चाहिए। अब अगर मैं इनमें से कोई भी एक लिखता हूँ, जिस तरह मैं लोअर केस ए लिखता हूँ, लोअर केस साथ ही वो उसमें जावास्क्रिप्ट में जो मैंने फंक्शन यूज किया हुआ उसके जरिए उसने वैलिडेट किया और साथ ही बता दिया। अब मैं करता हूँ क्या कि मैं पहले लोअर केस लेटर यूज करूँ ए बी सी, मतलब मैं कैपिटल ए बी सी यूज कर रहा हूँ लेकिन साथ कैपिटल भी वैलिडेट हो गया और उसने उसको ट्रू कर दिया। अब हमारे पास पीछे नंबर रह गया, मैं 1 2 3 यूज किया और साथ ही जो मिनिमम 8 कैरेक्टर्स की जो हमारे पास बाउंडिंग थी वो भी क्लियर होगी। और मैं ऐड एडमिन कर देता हूँ। अब हमारे पास ये जो मैंने एडमिन अभी ऐड किया है वो ऐड हो चुका है ए बी सी जो है 1 2 3। इसको मैं अब डिलीट कर देता हूँ क्योंकि एडमिन को दोनों के लिए सेम। उसके बाद हमारे सेशंस में काम करें, जिस तरह अब मैं एज एन एडमिन लॉग इन, तो मैं एज एन एडमिन लॉग इन ही रहूंगा जब तक कि मैं खुद से लॉग आउट यहाँ पे। अब मैं यहाँ पे लॉग आउट करूंगा तो सेशन जो है हमारे पास अनसेट हो जाएगा और दोबारा से मैं अनलॉग्ड इन, मतलब लॉग इन नहीं रहूंगा। अब हमारे पास ये तो क्लाइंट साइड वेरिफिकेशन थी। अब सर्वर साइड वैलिडेशन इनपुट वैलिडेशन करनी, तो सर्वर साइड मैंने इस पे किया था ऑर्डर वाले फॉर्म पे। तो सबसे पहले मैं दिखा देता हूँ कि अब ये तो मैं बगैर कुछ किए सबमिट कर देता हूँ। ये ये सर्वर साइड वैलिडेशन यूज हुई, तो उसमें मैंने लिखा था कि अगर इनपुट फील्ड्स खाली होंगी तो साथ में हमने यहाँ पर जो मैंने डिव डिव एलिमेंट जो था उसमें ये क्या कहते हैं, ये प्रिंट हो जाएगा। जो कि एरर मैंने खुद से रखे हुए हैं, जेंडर इज रिक्वायर्ड वगैरह, ये मैं कोड दिखा देता हूँ। क्लाइंट सॉरी ऑर्डर सर्वर साइड वैलिडेशन पीएचपी के जरिए की गई मैंने, तो हाँ दिखा देता हूँ। जिस तरह फर्स्ट टाइम था तो ये तो वैल्यूज की इनिशियल रखी जो कि फिलहाल इनिशियल में खाली है, इसकी कोई डिस्प्ले नहीं होगी। और ये मेरा नैम एरर का वेरिएबल पीएचपी में रखा हुआ है, वो यहाँ पर डिस्प्ले होगा और जब भी कोई एरर आएगा तो इसमें मैं कुछ डिस्प्ले स्ट्रिंग डिस्प्ले करा दूंगा ताकि वो यहाँ पर मैं डिस्प्ले करा सकूँ। होगा क्या कि जब भी मैं फॉर्म सबमिट करता रहूंगा, जैसे ही मैं फॉर्म सबमिट करूंगा तो ये जो मैंने एक्शन पे पीएचपी सेल्फ यूज किया कि इसी फाइल में जो पीएचपी है वो उसको मैं अपना डाटा प्रोवाइड करूंगा ये फॉर्म का। तो ये हमारे पास आ गया। अब इसमें एन या ये वेरिएबल्स मैंने बना लिए थे जिनको इनिशियल में सबको मैंने एम्प्टी रखा जिस तरह, और यहाँ पर भी इनको ये वेरिएबल जो कि डिस्प्ले करवाएंगे वो उनको मैंने एम्प्टी रखा।
तो यहाँ पर करता मैं क्या हूँ कि अगर एम्प्टी है तो साथ ही मैंने मेरे को मैं स्ट्रिंग स्टोर कर देता हूँ नेम इज रिक्वायर्ड। और अगर एम्प्टी नहीं है तो मैं दोबारा से वो सारा काम करूंगा। अ, अगर एम्प्टी नहीं है तो फिर मैं क्या करूंगा, मैं फिर उसको नेम के वेरिएबल में स्टोर करवा दूंगा जैसे कि यहाँ पर है। और फिर ये मैंने यहाँ पर रेगुलर एक्सप्रेशंस और पैटर्न्स को यूज करते हुए फिर मैं मैच करता हूँ कि क्या क्या उसमें होना चाहिए। अगर वो नहीं होगा तो तब भी वो इनपुट मैच नहीं करेगी। जैसा कि यहाँ पर ओनली लेटर्स एंड वाइट सॉरी वाइट स्पेस अलाउड, उसके अलावा हम कोई भी करेक्टर डालते रहेंगे वो भी एक्सेप्ट नहीं होगा। फिर हम आ जाते हैं ईमेल की तरफ। और ईमेल में तो इसका बिल्ट इन जो हमारे पास पहले ही था, फिल्टर वेरिएबल ईमेल ऑब्जेक्ट, तो इसके जरिए ये वैलिडेट हो जाता है। उसके बाद हमारे पास पासवर्ड को भी मैंने वैलिडेट किया। सिमिलरली मैंने जेंडर को भी किया। और ये हमारे पास सर्वर साइड वैलिडेशन है। जब फॉर्म सबमिट को क्लिक करेंगे तो उसके बाद ये सर्वर पे जाएगा, तो वहां पर हम वैलिडेट करेंगे कि वेदर इनपुट हमारे पास सही है या फिर गलत। अब अगर मैं यहाँ पर कोई और करेक्टर डाल देता हूँ जैसा कि तो अब ये मैंने ऐसा करेक्टर डाला जो कि एक्सेप्टेबल नहीं था, तो ओनली लेटर्स एंड वर्ड स्पेस वो प्रिंट आएगा। ठीक है। और इसी तरह ईमेल और पासवर्ड वगैरह भी। मैं अगर ईमेल पे भी कोई इसी तरह की चीज डालता हूँ, और ये वैलिड ईमेल तो नहीं है सिर्फ, तो बताएगा हमें इनवैलिड ईमेल। और ये होगी मेरी सर्वर साइड और क्लाइंट साइड वैलिडेशन। अब मैं दिखाता हूँ इमेज अपलोड का। तो इमेज अपलोड का ये मैंने यूज किया। अब जिस तरह मैं कोई भी इमेज सेलेक्ट करता हूँ प्रोफाइल, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ यूजर प्रोफाइल। और पोस्ट करूंगा तो ये हमारे पास डेटाबेस में जो हमारे पास टेबल है इमेजेस का, उसमें अपलोड हो जाएगी। इसका मैं कोड दिखा देता हूँ। जब कोड डॉट पीएचपी, इसमें दोबारा मैं पीएचपी के जरिए यूज कर रहा हूँ। और पिक्चर को अपलोड करता हूँ, फिर देखता हूँ पिक्चर को हम साथ साथ वैलिडेट भी करते हैं कि आया ये पिक्चर हमारे पास है कि ये अपलोड होगी थी। अगर अपलोड हो जाएगी तो नीचे अपलोड सक्सेसफुली, अगर नहीं। थैंक यू सर, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। होपफुली आई had done better. अल्लाह हाफिज।